जुमला खत्म हो गया। भाइयों बहनों, रोजगार मिला, अच्छे दिन आए और हम लोग मजबूती के साथ हैं, कोई डगमगाने वाला नहीं है। अभी देख लीजिए सोशल मीडिया कल से रंगत ही बदल गया, हेलीकॉप्टर छाप का कलर चेंज हो रहा है भैया, ध्यान दीजिए। और ये समस्तीपुर की धरती, कभी पीताम्बर पासवान जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते थे, कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर पूरे राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 17 महीने में उन्होंने जो नौकरी दिया है, रोजगार का बात किया है, शिक्षा का बात किया है, और ये लोग मंदिर और मस्जिद की बात करके कितना ठगिएगा जनता को। 40 में 39 सीट बिहार की जनता ने उसको दिया, गद्दी पे बैठाया। आज तक बिहार की बात की है कभी आज तक हमारे सांसद बिहार में कोई मीटिंग किया, बिहार में कोई कारखाना की बात की है? फिल्मी दुनिया से आने नचनिया बजनिया का कोई जाती है क्या? उनके पास क्या अनुभव है? उनके पास क्या अनुभव है? तो चिराग जी के पार्टी से तो आपके गर्दन में यहाँ छाप कैसे हो हम लोग अभी सन्नी हजारी जी के साथ आ गए हैं, चूंकि लोकल फॉर वोकल। तो कह रहे थे मोहनपुर में मेरा घर है। अरे भाई, मोहनपुर में 2 दिन पहले आप मोहनपुर में मकान लिए, इससे पहले कहाँ थे आप? कभी समस्तीपुर में किसी का नाम जानते हैं? और आइएगा 4 तारीख को यहाँ पर, सबसे ज्यादा वोट से अगर नहीं जीतेंगे तो हम मोछ हिला लेंगे। तो बिहार के चर्चित सीटों में से एक समस्तीपुर लोकसभा सीट, जहां नीतीश कुमार जी के 2 करीब मंत्री, जिनका बेटा बेटी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और आज सुबह में ही सन्नी हजारी महागठबंधन से सिंबल लेकर के समस्तीपुर पधारे हैं और LIC ऑफिस से पैदल मार्च निकाल के समनाले नामांकन के लिए पहुंचे हैं। बाकी हमारे पीछे जो भी लोग देख रहे हैं, इनके समस्तीपुर के ही हैं और इनके समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं। तो इन सबसे बात करेंगे इस बार समस्तीपुर की जनता किसके साथ है, और खास करके युवा समस्तीपुर के कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे तमाम जितने लोग देख रहे हैं सब युवा ही हैं, और बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर राय। हम लोग जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए थे। अच्छा। लेकिन चिराग पासवान जिस बार जो काम किए हैं उसे हम लोग पूरा मैंने प्रखंड के लोग जनशक्ति पार्टी का तो चिराग जी के पार्टी से तो आपके गर्दन में यहाँ छाप कैसे हो? हम लोग अभी सन्नी हजारी जी के साथ आ गए हैं, चूंकि लोकल फॉर वोकल यहाँ स्थानीय उम्मीदवार हैं। और ये समस्तीपुर की धरती, कभी पीताम्बर पासवान जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते थे, कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर पूरे राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज उस समस्तीपुर की धरती पर एक विदेशी आदमी को लाके दिया गया है। ये समस्तीपुर जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और इंडिया गठबंधन बिहार में जितने सीट से जीतेगा, समस्तीपुर का सीट सबसे ज्यादा वोट से जीत करके एक ऐतिहासिक रचने का सन्नी हजारी काम करेंगे। चिराग जी से नाराज क्यों है? अरे क्यों से? चिराग जी से नाराज क्यों है? जी, अब चिराग जी रामविलास पासवान उनके पास कुछ नहीं रहा। अब पहले था उनका पास बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, अब हो गया पैसा फर्स्ट और परिवार फर्स्ट। पासवान तो कह रहा है जो मेरा नेता चिराग पासवान है। अरे कह रहा है, कहने दीजिए, समय बदल गया, पूरा देश हिल रहा है। एक जो है NDA गठबंधन 150 करोड़ से करने जा रहा है। ये जुमला खत्म हो गया। भाइयों बहनों, रोजगार मिला, अच्छे दिन आए नहीं आए, समझे? और हर एक नौजवान कह रहा है, कहाँ गया चौकीदार? बिक गया, पेट्रोल हो गया 100 के पार, कहाँ सोया हुआ है चौकीदार? एक जनता पूछ रहा है। और एक बात सन्नी हजारी के बारे में बोलता हूँ कि इनके दादाजी भी यहाँ के MP विधायक थे, इनके खून में हेरिडिटी है, और इनके पिताजी MP 5 साल रहे। और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में जो काम किए वो बिहार में कोई सांसद नहीं किया। 20-20 पुल करोड़ों का जो आपको गंडक और करे नदी में मिल जाएगा, जहां देखिएगा महेश्वर हजारी का बनाया हुआ है। इसीलिए इन पर भरोसा है कि इनके पिताजी दादाजी अच्छा काम किए, ये करेंगे, इसीलिए आपको हम विश्वास दिलाते हैं। और आइएगा 4 तारीख को यहाँ पर, सबसे ज्यादा वोट से अगर नहीं जीतेंगे तो हम मोछ हिला लेंगे। चिराग जी के पार्टी से आप हैं और उनसे आप नाराज हैं और समर्थन कर रहे हैं। चिराग जी के पार्टी में नहीं है। चिराग जी का पार्टी जब नखलों में बना था तभी से हम हैं, फाउंडर मेंबर हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के थे, अब नहीं है। आज से ये हम लोग युवा पार्टी है, सन्नी हजारी पार्टी, महेश्वर हजारी पार्टी हो गए हैं। तो चिराग का पार्टी है समस्तीपुर में, वो चिराग के साथ नहीं है, खत्म हो गया। एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। उनको दिन में तारा दिखाई देगा। ये चाचा है जो कि चिराग से काफी नाराज हैं, और ये चिराग के पार्टी से थे और अभी सन्नी जी के ये समर्थन में, और देख सकते हैं इनके गर्दन में हाथ छाप भी है। यहाँ पे और लोग हैं, तो इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं? पहले 2 मंत्री का नाम नहीं बोलिए, उनको मंत्री की पहचान का जरूरत है, सन्नी को नहीं है। सन्नी खुद ब्लॉक प्रमुख है, उसका अपना पहचान है, और अपने पहचान से कांग्रेस पार्टी में महागठबंधन में मेहनत करके उसने टिकट लिया है। और तेजस्वी यादव का भौकाल है यहाँ। 17 महीने में उन्होंने जो नौकरी दिया है, रोजगार का बात किया है, शिक्षा का बात किया है, और ये लोग मंदिर और मस्जिद की बात करके कितना ठगिएगा जनता को।
तो क्या लगता है ये जो तेजस्वी जी जो 17 महीना में जो काम किए हैं तो इसका कुछ असर चुनाव पे पड़ेगा? पूरा असर है भाई, 40 में 40 सीट आ रहा है, आपको असर में 40 आ रहा है। इतना अच्छा बात वो चच्चा बोले, आपको नहीं लगता है कि असर नहीं है? बोलते हैं विकास और जरा सा मोदी जी से भी पूछिए, तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बात है? पलेने पर उड़ते रह जाएंगे। तेजस्वी जी जवाब मांग रहे हैं तो उसको जवाब क्यों नहीं? डर क्या होता है उनसे? तेजस्वी तो जो कह रहे हैं जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनको मुद्दा क्या है? तेजस्वी यादव नौकरी को बात करते हैं, बेरोजगारी को बात आदमी कर है, रहे हैं, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? इससे आपका पेट भरता है? महंगाई को बात कर रहा है तेजस्वी जी, महंगाई को बात कर रहा है, बेरोजगारी को बात कर रहा है। इस मुद्दा पर काहे नहीं बोलते हैं मोदी जी? मोदी जी डर क्यों होता है? तो कह रहे हैं जो पूरे देश में सबसे कम उम्र की महिला सांसद उम्मीदवार समस्तीपुर में हुई है तो उनको समर्थन नहीं दे रहे आप लोग? जरा सा आप लोग भी कहिए कितना कारखाना लगाया है, कितना कारखाना लगाया है और कितना बेचा है मोदी जी? कम से इतना भी बोलेंगे हमने इतना देश को कारखाना को बेच दिया। यहाँ पे और लोग हैं और युवा है, युवा से बात करेंगे तो क्या है इस बार समस्तीपुर की युवा किसके साथ है? बोलिए बोलिए। अब जो है चिराग बुझ गया, चिराग खत्म हो गया, चिराग खत्म है, एकदम बुझ गया चिराग पूरा। हेलीकॉप्टर तो उड़ता है, खत्म कैसे हो गया? हाँ, खत्म है। अब आ गया क्या कहता है का हाथ छाप जिंदाबाद। ये सन्नी हजारी जो है सूर्य पुत्र है, सूर्य पुत्र, इसको सबको खा जाएगा एकदम पूरा एकदम। हाँ, सूर्य पुत्र है। देख सकते हैं यहाँ मतलब युवा से लेकर के बच्चा तक बुजुर्ग तक सब एकदम सन्नी हजारी सन्नी हजारी सन्नी हजारी। यहाँ पे और युवा है तो आप युवा है और युवा उम्मीदवार है और दोनों युवा ही हैं महागठबंधन से भी और एनडीए से भी। तो इस बार युवा समस्तीपुर का किसके साथ है? सारे के सारे युवा एक तरफा सन्नी हजारी के साथ है और हम लोग मजबूती के साथ है, कोई डगमगाने वाला नहीं है। अभी देख लीजिए सोशल मीडिया कल से रंगत ही बदल गया, हेलीकॉप्टर छाप का कलर चेंज हो रहा है भैया, ध्यान दीजिए, कभी भी लैंड कर सकती है, यहाँ से फरार भी हो सकती है, तय है। हम लोग युवा ने ठान लिया है सन्नी हजारी को उस कुर्सी पे बैठाएंगे और यहाँ की सिर्फ विकास की बात करेंगे। आज तक आप लोग देखा है मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए, जो बिहार से वो प्रधानमंत्री बने हैं, 40 में 39 सीट बिहार की जनता ने उसको दिया, गद्दी पे बैठाया। आज तक बिहार की बात की है कभी आज तक हमारे सांसद बिहार में कोई मीटिंग किया, बिहार में कोई कारखाना की बात की है? अरे भैया कौन सा सम की बात कर रहे हैं आप? किस मुद्दा से बात? बगल में जनसभा हो रहा है तो वो तो अभी बिहार के ही बात कर रहे होंगे, अभी कर रहे होंगे। अभी तो भैया करबे न करेंगे, अभी तो चुनाव नहीं, अभी भी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं भैया, अभी भी वही हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो वादा किया 17 महीना में पूरा कर दिया, इसलिए सब युवा को विश्वास हो गया कि जो तेजस्वी कर सकता है दुनिया में कोई माइकल लाल नहीं करेगा तो नहीं करेगा, दावा है इस बात का। देख सकते हैं यहाँ के युवा जो भी हैं सब लोग मतलब एकदम तेजस्वी के साथ है, जो कि कह रहे हैं जो 17 साल और 17 महीना दोनों बराबर है। क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी ने 2014 में 2019 में देश की जनता से क्या वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। मिला रोजगार? सुनिए ना, 1 मिनट, उसी पर आ रहे हैं। 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल राज किया, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, कहाँ किसको मिला? और ये जो गारंटी की बात कर रहे हैं, पहले इसकी गारंटी दिखाओ ना, जो तुमने बोला था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आय दुगुना करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे साल में। ये कौन सा गारंटी है? ये फेल हो गया। ये इस गारंटी पर लोग भरोसा करेगा कभी भी? 15 लाख खाता में आएंगे, कहाँ चला गया? पूरे देश की जनता को बरगला करके हिंदू मुसलमान में बांट करके, जाति धर्म में बांट करके पूरे देश को बर्बाद कर दिया। 2014 में कितना हमारे भारत पर कर्ज था, आज कितना है? 53 लाख करोड़ रुपया 2014 तक था, जो कि 60 साल कांग्रेस राज किया। इसके 10 साल के राज में 2 लाख करोड़ ऊपर से जो है भर दिया। देश का सब कुछ महंगे कर रहा है, सब कुछ बेच ही रहा है, उस पर से देश कर्जा में भी चले। क्या विकास किया? क्या विकास किया बताइए लोगों को? रोजगार यहाँ पर मोदी जी से भी सब लोग नाराज हैं और चिराग जी से भी नाराज हैं और यहाँ पे और लोग हैं। क्या नाम हो आपका? अमरेंद्र कुमार यादव, प्रमुख खानपुर। किसे समर्थन दे रहे हैं? सन्नी हजारी को। सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि रोसड़ा लोकसभा पहले था, 1977 में स्वर्गीय राम सेवक हजारी यहाँ का MP बने। इसके बाद 2009 में माननीय महेश्वर हजारी जी यहाँ से MP बने समस्तीपुर लोकसभा से, और उन्होंने विकास करने का काम किया। स्वर्गीय राम सेवक हजारी जी ने विकास करने का काम किए, ठीक है। आज जो अभी कैंडिडेट हैं संभवी चौधरी, उनके पिताजी MLC हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार के MLC हैं, पूरे बिहार के। समस्तीपुर में एक शौचालय वो अगर बनाए होंगे अपने मत से, आप बता दीजिए। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वो क्या किए हैं समस्तीपुर में? बगल में कलेक्ट्रेट के बगल में एक शौचालय भी बना पाए? वो पूरे बिहार का MLC हैं, उनके रग रग में विकास नाम चीज़ ही नहीं है। और आ गए समस्तीपुर चुनाव लड़ने के लिए पैरासूट से। और हमारे सामने जो कैंडिडेट हैं अभी भाई सन्नी हजारी जी,
इनका इतिहास रहा है। 77 में इनके दादाजी एमपी हुआ करते थे यहाँ से, इसके बाद इनके पिताजी हुए एमपी। आप चले जाइए 6 विधानसभा में घूम लीजिए, महेश्वर हजारी का बोर्ड आपको दिख जाएगा, राम सेवक हजारी जी का बोर्ड अभी भी मिलेगा। अच्छा, वो ठीक है, उनके पिताजी दादी का जो भी कार्यकाल रहा ठीक है, लेकिन अभी वो वर्तमान में खानपुर के प्रमुख है, तो उनका क्या अभी उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, और ये कहने से नहीं, हमरे कहने से नहीं होगा। आप हमारे साथ चलिए, आपको कार्यकाल दिखा देते हैं उनका कैसा रहा। बहुत ही अच्छा रहा, इतिहास रहा कि जितने भी प्रमुख हुए, और सन्नी हजारी जी भी प्रमुख हुए, इतिहास में लिखने का बहुत अच्छा काम किए प्रमुख में। मतलब एनडीए को आप लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं? नहीं, एनडीए को हम लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जो कैंडिडेट आया है, एक वार्ड सदस्य का भी अनुभव नहीं है उसके पास। हम लोग 10 साल देख में सुनिए ना, वार्ड सदस्य का भी अनुभव नहीं होता है। पहले आप एलकेजी जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, फिल्मी दुनिया से आने नचनिया बजनिया का कोई जाती है क्या? उनके पास क्या अनुभव है? उनके पास क्या अनुभव है? और रहा चिराग पासवान जी का बात करते हैं, तो रोसड़ा लोकसभा से रामविलास पासवान जी हमारे यहाँ एमपी थे। हमारे यहाँ कस्तूरबा गांधी के बगल में अभी भी बोर्ड लगा हुआ है। वो कॉलेज का शिलान्यास करके गए, आज तक घूम के नहीं आए, और हाजीपुर चले गए। उसके बाद यहाँ से आए रामचंद्र पासवान जी, वो भी क्या किए सो पूरे लोकसभा में सब आदमी जानते हैं, बिहार में जानते हैं। तो नचनिया बजनिया गजनिया का नहीं होगा। आते थे रामचंद्र जी, वो भी नाच गान करते थे, चले जाते थे। इसके बाद आए प्रिंस पासवान, उनको तो खैर हम लोग कभी देखबे नहीं किए कि हमारे यहाँ का एमपी है। किनका बात करते हैं आप? जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नचनिया हो क्या, जो है सो मैंने समस्तीपुर की जनता का क्या नारा है? एक ही नारा है, सन्नी हजारी महागठबंधन। बस बारी को भगाना है। बारी को तो भगाना ही है, तो इसलिए भागा हुआ है। अभी से दूरी पर मकान उकान ले लिया है, जो कम से कम भागने में हमको अच्छा लगे। तो कह रहे थे मोहनपुर में मेरा घर है। अरे भाई, मोहनपुर में 2 दिन पहले आप मोहनपुर में मकान लिए, इससे पहले कहाँ थे आप? कभी समस्तीपुर में किसी का नाम जानते हैं? किसी का नाम जानते हैं? कोई पंचायत का नाम जानते हैं आप? जो कह रही है कि हम लोकल हैं, समस्तीपुर विधानसभा का एक भी पंचायत का नाम बता दे सही से। अगर वो जो मान लीजिए, अगर चाहे कुशेश्वर स्थान का छोर अंतिम का पंचायत का नाम बता दे, तब ना बुझेंगे आप राजनीति करते हैं। मतलब समस्तीपुर का इस बार एक ही नारा है, जो लोकल को हम समर्थन देंगे, और जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देंगे। क्या लगता है, अगर सन्नी जी युवा हैं, अगर जीतते हैं, सांसद बनते हैं, तो समस्तीपुर के लिए क्या विकास करेंगे? समस्तीपुर के लिए मैंने विकास करेंगे। यहाँ जो है सो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज जो है सो मैंने समस्तीपुर लोकसभा में खुलेगा। जो भी और चीज है, हर संभव जो भी कमी है उसको पूरा किया जाएगा। और इससे पहले जो भी सांसद रहे हैं, तो जीतने के बाद दोबारा वापस नहीं, और जो भी थे बाहरी थे, तो उनके मिलने के लिए भी उनसे सोचना पड़ता था। तो क्या लगता है, ये सब अब झेलना नहीं पड़ेगा? जो यहाँ का एमपी थे, और समस्तीपुर में एमपी भी हुए, रोसड़ा से भी एमपी हुए, मगर यहाँ लोकल थे, जो सब आदमी के बीच थे। आज जो देख रहे हैं, यह विकास का नारा है, और अपना नारा है, सारा चीज महागठबंधन का नारा है। इसलिए सब आदमी समस्तीपुर के बेटा को अपनाना चाहे।